हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप लोग के साथ नायका हॉल शेयर करने वाली हूँ। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग ये कोई जो नायका की पिंक सेल जो अभी चली थी ना, वो नहीं है। जो प्रोडक्ट ना मेरे ख़त्म होते गए, मैंने उसको ऑर्डर कर लिया। कुछ गौरव यानी कि मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर लिया। एंड कुछ मैं नए प्रोडक्ट ट्राई करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया। मुझे नहीं पता था कि पिंक, ग्रीन, रेड सेल चल रही है। बस मेरे को जो लगा कि मुझे परचेज़ करना है, मैंने वो परचेज़ कर लिया। और ये कोई एक बारी में भी परचेज़ नहीं किया है। जैसे आज ये ऑर्डर कर लिया, आज ये ऑर्डर कर लिया, तो उसको इकट्ठा करके बस मैं तो हैरान हो गई हूँ कि इतना कुछ ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। इतना ज़्यादा सामान मैंने ऑर्डर कर रखा है, शायद वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँ मैं अपनी ये, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने सबको यूज़ भी किया है और एक-एक का आपको जेन्युइन रिव्यू दूँगी। इसमें स्किन केयर भी है, हेयर केयर भी है और बॉडी केयर भी है। सैनिटरी भी जो पैड्स वगैरह होते हैं वो भी है। तो अब ज़्यादा बातें ना करते हुए, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है, तो वीडियो शुरू करते हैं। बस एक छोटी-सी बात मैं आपको और बोलना चाहूँगी, 2 छोटी बात बोलना चाहूँगी। पहली बात ये कि कभी भी नाशुक्री नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा स्पीड बढ़ाती हूँ। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि लोग नायका से, अमेज़न से क्या-क्या मंगवाते रहते हैं। मैं ही एक ऐसी हूँ जो ऑर्डर नहीं करती हूँ, लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं कितनी नाशुक्री दिखाती हूँ। कितना कुछ मैंने ऑर्डर कर रखा है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएँगे। सब्सक्राइब का बटन आपको आपके राइट हैंड साइड पे दिखेगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन होगा, उसको भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों की दोनों आईडी जो है आपको स्क्रीन पे फ्लैश होती नज़र आएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग स्किन केयर से करते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो चीज़ स्किन केयर में मुझे सबसे बेस्ट लगी है, मैं उससे शुरुआत करूँगी, और जो मेरे लिए वर्स्ट रही है, फिर वो उसको एंड में शो करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये फेस शॉप का सनस्क्रीन है। इसमें काफ़ी टाइप्स के आते हैं, किसी का ब्लू ढक्कन होता है, किसी का पिंक, किसी का येलो। मेरी स्किन पे और मुझे जो कंसर्न था, मैंने उस हिसाब से अपने लिए ये वाला मंगवाया था, जिसकी ऑरेंज रंग की ये कैप है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ये आउटडोर एक्टिविटीज़ से भी आपको प्रोटेक्ट करता है। मतलब जैसे फाइन डस्ट होती है, उनसे आपको ये प्रोटेक्ट करता है। एसपीएफ 50+, पीए++++, मतलब 4 बार प्लस है इसके अंदर। मैं वैसे बॉडी शॉप का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने इस बार फेस शॉप का सनस्क्रीन मंगवाया है, और मैं इसको 1 वीक हो गया है इसको यूज़ कर रही हूँ। मुझे कोई इससे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, मतलब कोई एक्ने के इश्यू नहीं हुए हैं। जो सनस्क्रीन होते हैं वो स्किन पे कई बार ऐसे होते हैं, यूज़ करने से रेड पैचेस हो जाते हैं, मतलब वो हमें सूट नहीं करता है। इसने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया है। ये मेरी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गया है। इन शॉर्ट, जिनकी स्किन सेंसिटिव टाइप है, वो ये सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 बार यूज़ करना होता है। आपको पता ही है कि सनस्क्रीन कैसे यूज़ करना होता है। मैं बस आपको जल्दी-जल्दी इसका रिव्यू दे रही हूँ कि ये बेस्ट है। ये कोई भी यूज़ कर सकता है। ऑयली, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ड्राई एंड सेंसिटिव टाइप के जो लोग होते हैं, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है ये प्लम का विटामिन सी। इसके तो पता नहीं कितने रिव्यू मैंने देखे थे नायका पे, इसलिए मैंने अपने लिए भी ऑर्डर किया था, मेरी सिस्टर के लिए भी ऑर्डर किया था। मुझे नहीं पता मेरी सिस्टर की स्किन पे गया या नहीं गया, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, जितना इसके ना रिव्यू था ना, उतना मुझे अच्छा नहीं लगा। हो भी सकता है, मैंने इसको अब तक सिर्फ 4 बार यूज़ किया है, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ किया है। उसके रीज़न से मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, तो 4-5 बार ही मैंने इसको लगभग यूज़ किया है, पर उतना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं रिज़ल्ट मिला, लेकिन खराब रिज़ल्ट भी नहीं मिला। खराब इन द सेंस कि मतलब एक्नेज़ वगैरह मुझे इससे कुछ नहीं हुए, टच वुड। लेकिन इससे ना मुझे कोई ग्लो भी नहीं लगा कि मेरे फेस पे कुछ ग्लो आया हो, तो इसीलिए ये ओके टाइप प्रोडक्ट है मेरे लिए। फिर भी अभी मैं इसको यूज़ करूँगी। अगर इसने मेरी स्किन पे बहुत अच्छा किया, तो मैं डेफिनिटली इसका एक अलग से रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट है ये प्लम फेस स्क्रब। ठीक है, मैं कोई फेस स्क्रब यूज़ करना चाहती थी। मैं केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं यूज़ करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने लिए ये क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ था कि जेंटल रिवाइवल फेस स्क्रब है, और स्पेशली ये जो है एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए है, और ग्रीन टी के ऊपर है ये, मतलब ग्रीन टी से बना है। तो मुझे लगा था कि मेरी स्किन पे ये जाएगा, लेकिन सेम चीज़ मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि मेरे लिए ये भी ओके टाइप का ही प्रोडक्ट है। मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ कि मेरी स्किन से डेड स्किन मतलब रिमूव हुई हो, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं फ़ील हुआ। हालाँकि बहुत हार्श इसके अंदर स्क्रब नहीं है,
लेकिन मेरी स्किन पे ये उतना अच्छा नहीं गया। बहुत अच्छा काम नहीं किया तो बहुत खराब काम भी नहीं किया। इसका फुल रिव्यू नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो अभी मेरे को फ़ील हुआ है सिर्फ़ मैं वो बता रही हूँ। 1 टाइम या 2 बार भी यूज़ करो तो हमें उसका जो रिज़ल्ट है थोड़ा बहुत दिखता है। तो इसने अगर बहुत खराब रिज़ल्ट नहीं दिया तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मुझे नहीं दिया। तो मेरे लिए ये भी ओके-ओके टाइप का ही प्रोडक्ट है। जो नेक्स्ट मेरी परचेज़ है, मैं ये दिखाना चाहूँगी आपको बिल्कुल पास से। मिनिमलिस्ट कहेंगे इसको। ये ग्लाइकोलिक एंड अल्फा लिपोइक प्लस ग्लाइकोलिक क्लींजर है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने जब इसको यूज़ किया मुझे ब्रेकआउट्स हुए, मेरे को बहुत से पिंपल्स हुए, वो भी कहाँ-कहाँ पे, यहाँ-यहाँ पे पिंपल्स हुए। मेरे लिए ये बिल्कुल भी सही प्रोडक्ट नहीं है। मैंने इसको 3 बार यूज़ किया। जिस दिन मैंने इसको फर्स्ट डे यूज़ किया था मेरी स्किन इतनी क्लियर लग रही थी, मुझे मेरा रंग भी साफ लग रहा था। अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये ब्राइटन करता है एंड स्मूदन करता है स्किन को, तो येस इसने किया। और ये ऑल स्किन टाइप पे है तो मे बी ये आप लोग के ऊपर जाए। मेरी स्किन मुझे कभी-कभी लगता है कि सेंसिटिव टाइप की है, कभी-कभी मुझे लगता है कॉम्बिनेशन है। पर ये मेरी स्किन पे गया नहीं, इसीलिए मुझे ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हुई। अदरवाइज़ इसने मेरे को ब्राइटनेस भी प्रोवाइड करी, इसने मेरी स्किन को थोड़ा-सा स्मूथ भी किया था। तो मैं बहुत खुश हो गई थी जब मैंने इसको फर्स्ट डे यूज़ किया, दिन में 2 बार ही, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। नेक्स्ट डे जब मैंने देखा तो मेरी स्किन पे रेड-रेड जो है ना, पिंपल्स नहीं कहूँगी उसको, पिंपल्स तो वो बाद में बनकर आए, वो रेड-रेड पहले से स्किन ना अजीब-सी होने लग गई थी, तो पता लग गया था कि वो इसी के ही वजह से है। तो मेरे लिए ये ओके-ओके भी नहीं कहूँगी, बिल्कुल सही नहीं गया मेरी स्किन पे, तो इसलिए मैं इसको लो ही कहूँगी। अदरवाइज़ मतलब ब्राइटनेस के लिए अगर आपको चाहिए और स्मूथनेस के लिए चाहिए तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्यूचर में कभी नहीं परचेज़ करूँगी। ये मैं सिर्फ़ अब एज़ अ बॉडी वॉश ही यूज़ करती हूँ, जैसे कभी-कभी बाहर सन से मैं आती हूँ, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड जो है ना स्किन को ब्राइट करने के लिए होता है, जैसे सन से मैं आती हूँ तो अपने हैंड्स को इससे पूरा धो लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको फेस पे नहीं यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है ये दी मेन कंपनी का जो है मॉइस्चराइज़र है, ये हाइलुरोनिक एसिड प्लस ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये मेन का मॉइस्चराइज़र है, ये मेरे हस्बैंड ने अपने लिए परचेज़ किया था। इतना मना किया मैंने कि तेरी स्किन जो है ऑयली है, ऑयली भी नहीं, उसकी स्किन सुपर ऑयली है। और मैंने उसको कहा भी था हाइलुरोनिक एसिड से स्किन पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बावजूद उसने ये परचेज़ किया। जब उसने नाइट के वक़्त इसको यूज़ किया, ये हाइड्रो पावर जेल क्रीम है, जब उसने यूज़ किया तो उसको नेक्स्ट डे ब्रेकआउट्स हो गए। मैंने उसको मना किया था कि ये तेरी स्किन पे नहीं जाएगा। तो ये जो दी मेन कंपनी का हाइलुरोनिक एसिड क्रीम जो है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है। अगर नॉर्मल ऑयली है कि थोड़ा जैसे रहता है, जिसको कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सुपर ऑयली स्किन टाइप के हैं, मेरे हस्बैंड की स्किन सुपर ऑयली है, तो ये क्रीम आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फिर भी इसको परचेज़ कर रहे हैं और आपको ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको बॉडी मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, नेक पे अप्लाई कर सकते हैं या हैंड पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे हस्बैंड इसको अपने हाथों पे और नेक वेक पे ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि इट स्मेल्स सो गुड। बहुत अच्छी इसकी स्मेल है, तो इसको एज़ अ बॉडी मॉइस्चराइज़र ही अब यूज़ किया जाता है। तो मेरी तरफ से तो मैं उसको कुछ भी नहीं कहूँगी कि ओके है या क्या है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने तो इससे अपने फेस पे इसको अप्लाई करने से हाथ जोड़ लिए थे, लेकिन मैंने कहा एज़ अ बॉडी मॉइस्चराइज़र आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन अब जो मैं प्रोडक्ट आपको शो करने जा रही हूँ ना, मुझे इतना डिसअपॉइंट किया इस प्रोडक्ट ने। मैंने कितना नायका पे इसके रिव्यूज़ पढ़े मैंने, लोग पागल होए पड़े थे इस प्रोडक्ट के लिए। मैंने भी परचेज़ किया, लेकिन मैं आपको क्या ही बताऊँ अब इसके बारे में। पेश है आपके सामने दी ऑर्डिनरी सैलिसिलिक एसिड 2% फॉर्मुलेटेड फॉर ब्लेमिश प्रोन स्किन। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ इसके बारे में कि इसने क्या किया या क्या नहीं किया। मतलब जितना लोग छित्ते हुए पड़े हैं ना इसके लिए, जितना पागल हुए पड़े हैं, लोगों ने लिखा हुआ था, हम वेट कर रहे थे कि कब ये इंडिया में लॉन्च होगा और कब हम इसको परचेज़ करेंगे, कब ये होगा, कब वो होगा। पता नहीं क्यों लिखा था। मैंने भी यही सोचकर इसको परचेज़ किया, जस्ट बिकॉज़ मेरे को ओपन पोर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नोज़ पे नहीं कहूँगी, सिर्फ़ इस पोर्शन में, ख़ास तौर पे इस एरिया में। इस साइड भी नहीं कहूँगी, इस एरिया में मुझे ओपन पोर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और सबसे पहले-पहले जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है जब मैं अपने यहाँ पे ओपन पोर्स देखती हूँ। सिर्फ़ वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं।
वैसे दिन में वो ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन मॉर्निंग में इतने एनलार्ज हो जाते हैं तो मुझे रोना आता था कि मतलब मेकअप करो तो वो ओपन पोर्स दिखते हैं। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को परचेज़ किया था। जब मैंने इसको फर्स्ट डे यूज़ किया, ठीक लग रहा था सुबह जब मैं उठी, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मॉर्निंग में सनस्क्रीन भी अप्लाई करना है। मैंने सनस्क्रीन भी अप्लाई किया, चलो ठीक लग रहा है, चलो मैंने इसको यूज़ कर लिया। लेकिन सिर्फ़ एक ही दिन यूज़ किया था, नेक्स्ट डे क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर पाई थी। देन मैं थर्ड डे जब आया तो मेरी स्किन ना बहुत अजीब-सी लग रही थी। तो मुझे लगा कि क्या पता मैंने और न्यू प्रोडक्ट भी परचेज़ कर रहे हैं, उस वज़ह से मुझे हो रहा हो, या मैं धूप में कहीं पे चली भी गई थी तो इस वज़ह से मुझे लग रहा कि प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने 3-4 दिन फिर इसको स्टॉप कर दिया। उसके बाद जब मैंने नोट किया ना कि मेरे यहाँ पे ना ये जो जॉ लाइन है, यहाँ पे इतने पिंपल्स हुए पड़े हैं, तो मैंने इसको जस्ट बिकॉज़ ये पिंपल्स के लिए है, मैंने इसको क्या किया, खाली जॉ लाइन पे ही यूज़ किया। और जब मैं मॉर्निंग में हाँ, सबसे पहली बार जब मैंने फर्स्ट डे इसको यूज़ किया था ना, तो मुझे, क्योंकि कहते हैं ना कि इसपे लिखा भी हुआ था कि अगर रेडनेस आए, रेड पैचेस बने या हाइव्स बनकर आ जाएँ, जब फेस पे हाइव्स हो जाते हैं, छपाकी टाइप जैसे हो जाती है, तो तुरंत इसको मतलब फेस वॉश कर लो एंड डॉक्टर से कंसल्ट करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या-क्या लिखा हुआ था। तो क्या पता मेरे दिमाग में वही चल रहा था। जब मैंने इसको फर्स्ट डे अप्लाई किया था, मतलब एट नाइट फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई किया था, फर्स्ट डे नहीं, फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई किया था, तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा था जिसकी हाइव्स हो गए हैं मुझे। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मेरे फेस पे क्या हो रहा है? कहते कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे लगा मेरा वहम है। लेकिन वो डेफिनिटली हाइव्स थे, उसने मेरे को ध्यान से नहीं देखा होगा। देन मैंने आपको जैसे बताया कि 3-4 दिन का गैप हो गया, फिर मैंने जॉ लाइन पे मुझे लगा कि मेरे पिंपल्स हैं, तो मैंने जॉ लाइन पे ही खाली इसको अप्लाई किया, और इसके बाद मैंने नाइसिनामाइड का एक मेरा मतलब मॉइस्चराइज़र है, मैंने वो अप्लाई किया था, वो फेस शॉप का है, वो इसमें नहीं मैंने आपको शो किया। और जब मैं मॉर्निंग में उठी और मैं उठते ही अपनी स्किन को देखती रही, क्योंकि जो मेरा ये पोर्शन था, ये पोर्शन पूरा इतना अजीब हुआ हुआ था, उबड़-खाबड़, यानी कि जैसे होते हैं ना कि कहीं पे जैसे आप एक रोड है, कहीं पे फ्लैट है, कहीं पे ऐसे उभरी हुई है, बम्पी स्किन जिसको कहते हैं, एग्ज़ैक्टली वो हुआ हुआ था, और मैं एग्ज़ैक्टली ऐसे हो गई, मैंने कहा ये क्या हो गया? इसके इतने अच्छे रिव्यूज़ और मेरी स्किन इससे और खराब हो रही है। धीरे-धीरे वो इतने मोटे-मोटे पिंपल्स होते गए, मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैंने फिर भी जैसे-जैसे करके मैंने ठीक कर लिया है, और मेकअप मैंने कोई इतना ज़्यादा नहीं लगा रखा कि वो हाइड हो गए हों, वो मैंने ठीक किया। ओपन पोर्स कुछ ज़्यादा ही एनलार्ज हो गए, मैं तो बस सोचती रह गई कि मैंने क्या-क्या सोचा था कि सैलिसिलिक एसिड से शुरुआत करती हूँ, देन मैं नाइसिनामाइड, इसका कहते हैं बहुत अच्छा है, देन हाइलुरोनिक एसिड भी मैंने सोचा था कि मैं इसका ऑर्डर करूँगी, और मैंने पता नहीं क्या-क्या सोचा था कि अब मैं दी ऑर्डिनरी को इतना अच्छा कहा जाता है, तो वो सब मैं ऑर्डर करूँगी। लेकिन मैं देखो वीडियो इतनी लंबी होगी, लेकिन ऑलरेडी मैं 4 मिनट की इसको शूट कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को इसके बारे में आपको बताना ही था कि मैं इतना डिसअपॉइंट हुई हूँ, और लोग बहुत इसके बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं कभी अपनी लाइफ में ऑर्डिनरी नहीं यूज़ करूँगी। इनफैक्ट सैलिसिलिक एसिड तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूँगी, कभी भी नहीं यूज़ करूँगी। तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट ओके भी नहीं है, ये भी नहीं है, इससे बिल्कुल ये है। तो अगर आपको लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगी कि ना ही लें। जिनकी स्किन सेंसिटिव टाइप की है, वो ये ना ही परचेज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि जो जिनकी स्किन डू नॉट यूज़ ऑन सेंसिटिव, मेबी मेरी स्किन सेंसिटिव ही है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, क्या पता इसलिए मेरे को सूट नहीं किया, और जिनकी स्किन नॉर्मल है, ऑयली है, वो भले ही परचेज़ करें रिस्क के ऊपर। अदरवाइज़ मेरी तरफ से तो ये ऐसे ही है। ठीक है, स्किन केयर खत्म हो गए, अब मैं बॉडी केयर पे आ गई हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे इसके अंदर कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जिसको मैं बोलूँ कि ना परचेज़ कर रहे हैं, फिर क्या, एक है मेरे ख्याल से, फिर भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले शुरुआत वही करते हैं जो अच्छा है, और बस उससे ही शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट थिंग मॉइस्चराइज़र, ऐसे ही मैं, आपको पता है मॉइस्चराइज़र तो कोई भी ले लो तो चलता है, लेकिन मैं डव का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मैंने सोचा आपको मैं इसके बारे में बता दूँ कि ये जो है बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। देखो कोई भी मॉइस्चराइज़र खरीद लो, आपको बार-बार अप्लाई करने की ज़रूरत होती ही होती है। लेकिन ये जो मॉइस्चराइज़र है ना, देखो कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लो, बार-बार अप्लाई करने की ज़रूरत होती ही होती है। सेम थिंग इसके साथ भी है, आपको बार-बार इसको अप्लाई करना ही होता है। ये मेरी सेकंड बॉटल है। वैसे आप अगर चाहें तो आप ये ले सकते हैं। स्पेशली मैं आपको यही क्यों बोल रही हूँ लेने के लिए, ये स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये वेरी ड्राई स्किन टाइप के लोगों के लिए है। मेरी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है। अगर मेरी फेस की ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरी
आई डोंट नो कि मेरे फेस की ऑयली है या क्या नाम है कॉम्बिनेशन है, पर सेंसिटिविटी तो मेरे को बहुत ज़्यादा ही है। मे बी मेरी स्किन ड्राई में आती हो, आई डोंट नो मेरी स्किन टाइप क्या है। आई थिंक मुझे किसी डर्मेट से ना मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। लेकिन बॉडी का तो मुझे पता ही पता है, मेरी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, तो जिसके लिए जो ये मॉइस्चराइज़र है ना, मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। एक तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, हाथों पे जब इसको अप्लाई करो ना, तो वो आपकी स्किन में बिल्कुल एक नेचुरल सा ग्लो सा लेकर आता है। ग्लो बहुत एक्सपेक्ट मत करना कि जो टीवी में दिखा देते हैं कि वैसा ग्लो, मतलब आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देता है एंड स्मूथ कर देता है, तो आपकी स्किन ना बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं रहती है। एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होने के बावजूद ये आपकी स्किन चिपचिपी नहीं करता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर फोकस किया कि अगर आप भी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन टाइप के हैं, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, देखो जब से ना मैंने सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू किया अपने फेस पे, मैंने हाल ही में सनस्क्रीन, मतलब मुझे 1 डेढ़ साल हो गया कि मैं कंटिन्यू बेसिस पे सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। ऐसा एक दिन नहीं हुआ है कि मैंने अपने फेस पे सनस्क्रीन नहीं अप्लाई किया हो। अगर मुझे एक्नेज़ की प्रॉब्लम होती है तो मैं अपना और कोई भी मॉइस्चराइज़र, नाइट केयर मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन मैं सनस्क्रीन कभी स्किप नहीं करती हूँ अपने फेस के लिए स्पेशली। तो वैसे ही मुझे लगा कि अगर मैं फेस पे अगर सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, क्योंकि फेस के लिए बहुत अच्छा है, तो बॉडी के लिए भी अच्छा ही है, तो मैं थोड़ा-सा बजट फ्रेंडली भी लेना चाहती थी कि जो फेस शॉप एंड बॉडी शॉप का मैंने आपको बताया, बॉडी शॉप का जो एमआरपी है उसकी 3000 है और जो फेस शॉप है उसकी 1500 है। लेकिन डिस्काउंट पे आपको मिल जाता है, 10-20% पे मिल जाता है, तो बॉडी पे इतना एक्सपेंसिव मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे निविया का ये भी मेरी सेकंड बॉटल है, मैं इसको जनवरी से यूज़ करना शुरू किया है, ये मेरी सेकंड बॉटल है। ये निविया का जो SPF 50+ PA ट्रिपल प्लस है और UVA एंड जो ये लिखा हुआ है वेरी वाटर रेजिस्टेंट, पता नहीं क्या ये लिखा हुआ था, मैंने ये सोच के नहीं लिया था। मैंने सिर्फ सनस्क्रीन परचेज किया था। मुझे ये अच्छा लगा निविया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, मेरे लिए अच्छा ब्रांड है। मैं अपना बॉडी वॉश भी यूज़ कर चुकी हूँ इसके एंड मैं इसके डिओड्रेंट यूज़ करती हूँ और मैं मॉइस्चराइज़र भी इसका यूज़ करती हूँ। इसका जो व्हाइटनिंग सेल रिपेयर वाला आता है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। इनफैक्ट इसकी जो ब्लू वाला भी मॉइस्चराइज़र आता है वो भी बहुत अच्छा है। बस मैं डव पे ऐसे ही चली गई इस बारी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना सन केयर मैं इस बार निविया का परचेज़ करूँ और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन ना, मतलब मेरा नेक हो गया, मेरे मेरे हैंड हो गए, मतलब ये मेरी बाजू हो गई, ये मुझे ज़्यादा कंपैरिज़न करूँ कि पहले के कंपैरिज़न में कि जब मैं ये यूज़ नहीं करती थी और अब, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा मेरी स्किन सही रहती है। तो इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया दोबारा से, क्योंकि मेरी सेकंड बॉटल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सबकी लिंक भी दे दूँगी, लेकिन अगर आपको ना सनस्क्रीन परचेज़ करना है बॉडी के लिए, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ही है सनस्क्रीन, अदरवाइज़ चॉइस आपकी है। नेक्स्ट है ये बॉडी शॉप का जो है ये बॉडी योगर्ट है, दी बॉडी शॉप का ब्रिटिश रोज बॉडी योगर्ट। ये मुझे इसलिए मैंने ये परचेज किया था क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हद से ज़्यादा इसकी खुशबू अच्छी होती है। खाली ब्रिटिश रोज मुझे बहुत पसंद आता है। हालांकि इन्होंने जो अभी अपने जो इनके बॉडी वॉश होते हैं जो न्यू लॉन्च किए हैं, उनकी पैकिंग चेंज कर दी है, तो सबकी फ्रेग्रेंस भी चेंज कर दी है। ब्रिटिश रोज की तो कर ही दी है। मैंने अभी रिसेंट उसको परचेज किया था, अमेज़न से परचेज किया था। नहीं, मैं मॉल से ही लेकर आई थी उसको, तो उसकी खुशबू बिल्कुल चेंज कर दी। पहले वाले की बहुत अच्छी थी, लेकिन जब न्यू उन्होंने लॉन्च किया वो बिल्कुल बेकार कर दिए। बेकार नहीं कहूँगी, लेकिन कंपैरिज़न किया जाए तो पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी। तो वही स्मेल, जो वही खुशबू है ना, वो एग्ज़ैक्टली इसके अंदर आती है। तो इसको परचेज़ करने का पर्पस मेरा यही था, क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। बाकी मैंने इसलिए इसको नहीं परचेज़ किया था कि हाँ, मेरी स्किन ड्राई है, तो मेरी स्किन को ये मॉइस्चराइज़ रखेगा या फिर क्या, लेकिन ये मॉइस्चराइज़ेशन का भी काम बहुत अच्छा करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता ही बनाता है। लेकिन खुशबू के मामले में तो इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अगर आपको सॉफ्ट स्किन के लिए कोई बॉडी वॉश आई मीन बॉडी लोशन वगैरह परचेज़ करना है, तो आप जो मैंने आपको बताया डव, उस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुशबू के लिए चाहिए स्पेशली, तो आप बॉडी शॉप का ये बॉडी योगर्ट ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब स्मेल करता है, तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर फ्रेग्रेंस, मतलब खुशबू के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा स्मेल करें, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है ये तो मैंने भी यूज़ कर लिया है, गौरव ने भी यूज़ कर लिया है, बहुत अच्छा है। ये तो बचपन की याद दिलाता है। पहले लेरिल की सोप आती थी, वो बिल्कुल लेमन वाली आती थी, तो उससे जब नहाते थे ना बहुत अच्छा लगता था। इसकी ऐड प्रीति जिंटा किया करती थी सोप की, तो जब भी मैं वो ऐड देखा करती थी तो मेरा मन करता था लेरिल सोप से मैं नहाती थी, तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैं भी ऐसे झरने में ऐसे पानी से बह रहा है, ग्रीनरी है, मैं भी वहाँ पर हूँ, तो ऐसा फील हुआ करता था। तो अभी जो है इसके बॉडी वॉश भी आते हैं, तो हमने ये ऑर्डर किया, तो इसकी खुशबू एग्जैक्टली वैसे ही है।
है, लेकिन क्योंकि लेमन जो है आपकी स्किन को ड्राई बनाता है, आपको पता ही है, क्योंकि वो क्लीनिंग के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन इसने ना आपकी बॉडी को ड्राई नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप लेमन वाला बॉडी वॉश लेना चाहते हैं और साथ साथ आपकी स्किन ड्राई भी ना हो उसको यूज़ करने से, तो आप ये ले सकते हैं। बस मैंने परचेज़ किया था तो आई थॉट मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर लेना चाहिए, तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है ये प्लम का बॉडी स्क्रब है। ये एग्जैक्टली वैसे ये जो एम कैफीन का जो स्क्रब आता है ना कॉफ़ी वाला, एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक है, ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर आपको कॉफ़ी में ही अगर इन्वेस्ट करना है, कॉफ़ी वाला ही बॉडी स्क्रब चाहते हैं, तो आप मतलब एम कैफिन का ही लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है ये स्क्रबिंग का काम अच्छा करता है, लेकिन जो एम कैफिन का जो स्क्रब है कॉफ़ी वाला ही एग्जैक्टली सेम ही है देखने में। मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी ना आपकी स्किन को ज़्यादा ब्राइट बनाता है। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम परचेज करूँगी तो मैं इसके बजाय वही परचेज करूँगी। मैं बस इसको एक बार ट्राई करना चाहती थी। ठीक है, मैं इसको बहुत बैड प्रोडक्ट तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल बैड है, इसमें यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसको पूरा फिनिश करूँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं परचेज़ करूँगी बॉडी स्क्रब तो मैं एम कैफिन का ही परचेज़ करूँगी। तो बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई बॉडी स्क्रब लेना चाहते हैं और वो भी कॉफ़ी वाला ही लेना चाहते हैं, तो इसकी बजाय आप मतलब प्लम की बजाय आप एम कैफिन का ही लें, वो ज़्यादा अच्छा है। वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मतलब एक्सफोलिएट करता है, आपकी स्किन उससे स्मूथ भी बनती है। इवन आपको थोड़ी-सी स्किन से ऐसा लगेगा कि ब्राइटनेस आ गई आपकी स्किन में, और टैन रिमूव होता है। सबसे बड़ी बात, वो टैन बहुत अच्छे से रिमूव करता है एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोडक्ट, मतलब दिस स्क्रब। कभी-कभी मैं बॉडी वॉश से नहाती हूँ, तो कभी-कभी जब जल्दी मतलब जल्दी हो रही होती है कि नहाने में लेट ना हो जाए, तो मैं सोप भी यूज़ करती हूँ। तो मैं मार्गो सोप यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बॉडी एक्ने की भी प्रॉब्लम रहती है। तो मार्गो सोप, क्योंकि सोप कभी-कभी ऐसा होता है कि ड्राई कर देता है स्किन को, लेकिन मार्गो कभी भी ड्राई नहीं करता है। जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी, नायका से ही ऑर्डर कर रही थी, तो मुझे मार्गो मिल नहीं रही थी, तो मुझे लगा कि एक बार कुछ नया ट्राई करना चाहिए। तो ये हिमालय की मैंने नीम एंड टर्मरिक सोप मैंने ट्राई करी। वैसे तो इस पे लिखा है प्रोटेक्ट एंड प्योरीफाई स्किन, यानी कि ये स्पेशली आपकी फेस की स्किन के लिए होता है, लेकिन मैंने अपनी बॉडी के लिए इसको लिया था। 2 पैक मंगवाए थे, 1 नहीं मंगवाए थे, 2 पैक मंगवाए थे। पता नहीं क्यों मंगवाए थे 2, 1 ही मंगवाते तो सही रहता। नो डाउट कि चलो ठीक है, आपके स्किन के जो मतलब एक्नेस की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है ये, लेकिन ये आपकी स्किन को ड्राई बना देता है। तो इसीलिए मेरे को ये थोड़ी-सी सही नहीं लगी, क्योंकि मेरी स्किन इससे ड्राई हुई। मतलब मैं अपनी बॉडी की स्किन की बात कर रही हूँ, फेस पे मैं सोप नहीं यूज़ करती हूँ कभी भी, तो मेरी स्किन जो है ना थोड़ी-सी ड्राई हुई। अगर मैं नेक्स्ट टाइम सोप परचेज़ करूँगी तो मैं ये वाली नहीं परचेज़ करूँगी। इससे फार बेटर जो है वो मार्गो है, क्योंकि वो एक्नेस की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ भी रखता है। तो इससे बेटर है मार्गो।